हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं ध्येय आईएएस की या अपनी अगली टेस्ट सीरीज। दोस्तों अब तक हम लोगों ने ध्येय आईएएस की 6 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है सामान्य हिंदी की, आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। आज की हमारी ये जो ध्येय आईएएस की सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज है, आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए ये 7वीं टेस्ट सीरीज है। बहुत से बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, एक से बढ़कर एक, सारे के सारे नए प्रश्न जैसे हैं। आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा नया कंसेप्ट, बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। तो चले हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। विलोम से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहे हैं कि प्रतिरूप का सही विलोम बताइए क्या होगा। तो प्रतिरूप का दोस्तों इंग्लिश में इसी को हम लोग जेरोक्स बोलते हैं। तो जेरोक्स का यहाँ उल्टा हो जाएगा, प्रतिरूप का उल्टा अनुरूप हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ आपको डी हो जाएगा, यही आंसर होगा। और दोस्तों एक बात और आपको यहाँ प्रश्न दिमाग में चल रहा होगा कि 141 को हम पहला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार आपका ये जीएस और सामान्य हिंदी का कंबाइंड प्रश्न होने वाला है एग्जाम में। तो इसलिए 140 तक आपको जीएस देखने को मिलेगा, सामान्य हिंदी जो देखने को मिलने वाला है 141 से लेके 200 तक आपका सामान्य हिंदी होगा। तो यहाँ पर प्रतिरूप का यहाँ पर जो आपका उल्टा हो गया विलोम अनुरूप हो गया। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, शब्द और विलोम दे दिए गए हैं चार जोड़ों के रूप में, और कह रहा है कि कौन सा जोड़ा मिसमैच है, अशुद्ध है, उसी को बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रित, रित का मतलब एक तरह से सत्य होता है, इसका विलोम अनरित हो जाएगा। अनंत, अनंत का उल्टा अंत हो जाएगा, ये भी आप लोग जानते हैं। यहाँ तीसरा दे दिया है तृष्णा, तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है, ये निष्प्रिय नहीं होता है। तो यहाँ पर यही गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ संपत्ति का उल्टा विपत्ति होता है, ये भी सामान्य सी बात है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ जो तृष्णा का उल्टा है वो यहाँ पर बी तृष्णा होना चाहिए था, बी तृष्णा, तो तब जाके सही हो जाता, लेकिन यहाँ निष्प्रिय दे दिया है, इसलिए यहाँ पर यह गलत हो गया। तो चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। 143 वाले में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं घोष, घोष शब्द का विलोम बताना है आपका, क्या होगा घोष शब्द का विलोम क्या होगा यहाँ पर। चले हम लोग देखते हैं। घोष का मतलब दोस्तों एक तरह का होता है, साउंड होता है, आवाज होता है, या चिल्लाना होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा अघोष, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ अघोष हो जाएगा, और बाकी सब यहाँ पर जो दिए गए हैं वो इनका यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो विलोम आपका ए केवल हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 144 वाले में, विलोम जोड़े दिए गए हैं 4, और कौन सा विलोम जोड़ा त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है यानी मिसमैच है, उसी को हमें बताना है। तो चले हम लोग देखते हैं। गत का दे दिया है आगत, गत का क्या दे दिया है दोस्तों, आगत दे दिया है, हालांकि अगत होना चाहिए था। तो चले हम लोग, ये तो मान लीजिए सही है। ज्योति का मतलब एक तरह से प्रकाश होता है, तम का मतलब अंधेरा होता है, यस, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। दुर्जन का उल्टा यहाँ पर देव दे दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर यही गलत है। दुर्जन दोस्तों सज्जन का उल्टा है, यानी दुर्जन है, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए था, सज्जन होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर फॉल्टनेस यहीं पर है, तो विकल्प नंबर डी गलत है, यही हमारा आंसर होगा, यही मिसमैच है। और जंगम का स्थावर हो जाएगा, यस, ये भी सही है, सी वाला केवल मिसमैच था। आगे अगर हम लोग देखते हैं 145 वाले में, तो इसमें जो आपसे पूछ रहा है विलोम जोड़ा, फिर वही बात है, 4 विलोम शब्द और विलोम का जोड़ा दिए गए हैं, और पूछ रहे हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पर एक गलत है यानी मिसमैच है। तो चले हम लोग गलतियों को ढूंढते हैं, भाई कहाँ गलती है, कैसे गलती है, देखते हैं। सुनाम का उल्टा दुर्नाम दे दिया है, यस, ये तो यहाँ पर सही है, सुनाम का उल्टा दुर्नाम होता है। और यहाँ पर जो शशंक दे दिया है, यहाँ पर शशंक का निशंक दे दिया है। शंक, यहाँ शशंक का मतलब शंका करना होता है, और निशंक का मतलब शंका करना नहीं। तो यस, एक दूसरे के उल्टे हैं। परुष का यहाँ पर कोमल दे दिया है। परुष का दोस्तों का मतलब होता है कि जैसे, परुष का मतलब जैसे होता है दोस्तों कि मतलब बहुत ही खरबूदाहा टाइप का, मतलब एक खुरदुरा टाइप का, और कोमल मतलब सॉफ्ट होता है, आप जानते हैं। तो ये तीनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर। तो हमें मालूम चल गया जब ये तीनों सही हैं तो गलतियां हमारी डी में होगी। तो डी वाला हमारा ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, पूर्वी या पौरस्त्य, ये दोनों का मतलब एक ही होता है ईस्ट के सेंस में। इंग्लिश में जो हम लोग ईस्ट पढ़ते हैं, ईस्ट का मतलब यही है, पूर्वी या पौरस्त्य बोला जाता है। इसका अगर इन दोनों का उल्टा अगर हम देखें तो पाश्चात्य होता है,
हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं ना, पाश्चात्य कला, तो वो वाला पाश्चात्य का मतलब यहाँ वेस्ट होता है, पश्चिम। तो यस, तो यही यहाँ पर गलत था, तो जिसको हम बता दिए। आगे देखते हैं 146 वाले में दोस्तों जो पूछा जा रहा है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, उत्तरवर्ती शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो दोस्तों कुछ लोग सोचेंगे ये दिशा वाला उत्तरवर्ती है, इसको दक्षिणवर्ती तुरंत लगा के वो भाग जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। यहाँ उत्तरवर्ती का दोस्तों यहाँ जो सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों, उत्तरवर्ती का मतलब होता है जो पहले हुआ हो उसे, जो जो बाद में हुआ हो उसे उत्तरवर्ती, और जो पहले हो गया हो उसे जो है पूर्ववर्ती। तो उत्तरवर्ती का विलोम यहाँ पूर्ववर्ती हो जाएगा, पूर्ववर्ती। यस, आप लोग समझ गए होंगे अब। तो पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले हुआ हो, उत्तरवर्ती का मतलब जो बाद में हुआ। तो चले हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ 147 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है विपद, विपद शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। विपद का मतलब आप लोग जानते हैं विपत्ति, आपदा, परेशानी, तो इसका उल्टा जो होता है वो संपद हो जाएगा, तो संपद। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जो 147 वाले में ए हो जाएगा, संपद, यही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर विपत्ति दिया होता तब संपत्ति हो जाता। तो यस, यही यहाँ पर ये सब ध्यान रखिएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं। और यहाँ जो संपद दे दिया है इसका मतलब समृद्धि होता है, जैसे एक तरह की समृद्धि हो गई, शुभ हो गया, ये होता है। बाकी तो यहाँ पर ये संपत्ति का उल्टा विपत्ति होते हैं, आप लोग जान रहे हैं। यहाँ आगे चले हम लोग देखते हैं अब 148 वाले में, दीवा नाम का आपको एक शब्द दे दिया है, दीवा। दीवा का मतलब दिन होता है, जिसे इंग्लिश में डे बोलते हैं। दीवा का विलोम क्या होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप अर्थ अगर आपको अर्थ का पता लग गया, शब्द का अर्थ का, दीवा का मतलब दिन होता है, तो आप तुरंत यहाँ बता सकते हैं इसका विलोम रात्रि होगा। 148 का आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले देखते हैं 149 वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 149 वाले में दोस्तों जो पूछा जा रहा है यहाँ पर साधर्म्य, साधर्म्य एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं कि इसका विलोम बताइए। साधर्म का विलोम बताना है दोस्तों हमें। साधर्म का मतलब यहाँ होता है समान धर्म, यानी समान धर्मता एक तरह का होता है, समान धर्म होने का भाव होता है। तो इसका विलोम जो हो जाएगा दोस्तों विधर्मी होना, यानी धर्म के एक तरह से अपोजिट हो जाना। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा सारधम्य का विलोम जो होता है वो हो जाएगा हमारा सी, वैधर्म, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 150 वाले में। तो 150 वाले में भी क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से हमें कुछ विलोम के शब्द दे दिए गए हैं, शब्द और उनके विलोम। तो वही पूछ रहे हैं कौन सी त्रुटिपूर्ण है, कौन सा मिसमैच है, वही बताइए। तो देखें यहाँ योगी का भोगी होता है, यस, सामान्य सी बात है, आप लोग जानते हैं। और रसवान, कोई बहुत रसवान होता है, कोई बहुत नीरस होता है, तो रसवान का उल्टा नीरस होगा। तदपि, तदपि का उल्टा यहाँ तथापि दे दिया है। मनसा का उल्टा यहाँ कर्मणा दे दिया है। तो आपका जो आंसर सही वाला होगा, ये गलती कहाँ पर है, मनसा का उल्टा तो कर्मणा होता है, ये बात तो सही है। जो गलती है यहाँ पर सी में है, तदपि का उल्टा यहाँ पर तथापि दे दिया है, जबकि ये तदपि और तथापि दोनों लगभग एक ही शब्द हैं। तो दोस्तों 151 से यहाँ आपका पर्यायवाची वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। अभी 10 विलोम का आया, फिर 10 पर्यायवाची, फिर 10-10 आगे करके आएंगे, क्योंकि 6 टॉपिक से प्रश्न होते हैं, हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 60 प्रश्न, तो इसीलिए यह दिया है। अब यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो रहे हैं, ज़रा देखते हैं पर्यायवाची जोड़ों में से कौन सा एक बेमेल है। तो वही 4 आपको एक शब्द और पर्यायवाची का जोड़ा है, कौन सा यहाँ पर मिसमैच है उसे बताना है हमें। तो चले, बहुत का यहाँ प्रभूत, यस, ये दोनों एक ही शब्द है। चोर का मोशक होता है, चोर का पर्यायवाची में मोशक आता है, ये भी बात सही है। और यहाँ जो है समूह का समवाय दे दिया है, पानी का पावस दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा मिसमैच है ये हमें बताना है। तो मिसमैच यहाँ पर डी में है, क्योंकि पावस मतलब यहाँ पर वर्षा होता है, और यहाँ पानी तो जल के पर्यायवाची में आता है, तो एक तरफ पानी एक तरफ वर्षा, तो मिसमैच हो गए। तो डी वाला हमारा यहाँ सही है, क्योंकि यही जो है मिसमैच है, बाकी सब अपनी जगह पे ठीक थे। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 152 वाले में, तो यहाँ पर एक शब्द दे दिया है षडानन। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होते हैं। षडानन का पर्यायवाची क्या है, कबूतर, कार्तिकेय, ब्रह्मा, या चारे, या कबूतर। तो किसका है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा कार्तिकेय का। कार्तिकेय जो है
श्री गणेश जी के भाई हैं, तो उन्हीं का नाम कार्तिकेय था, आप लोग पढ़ा होगा इसके बारे में, तो बी हो जाएगा यहाँ पर कार्तिकेय। आगे अगर हम लोग 153 वाले में देखते हैं तो यहाँ सुधाकर नाम का एक शब्द है, तो सुधाकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो ये बताना है। यहाँ आपको जल जो दे दिया है ऑप्शन में, जल है, अग्नि है, चांदनी है और चंद्रमा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 वाले में? चंद्रमा का। सुधा या सुधाकर जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची में आते हैं। विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। आपको लग ही रहा होगा कि अग्नि का आएगा नहीं, इसमें पावक का नल ये सब आते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें, आगे यहाँ पर 54 वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं सौमित्र, सौमित्र नाम का एक शब्द है, कह रहे हैं ये किसका पर्यायवाची है? तो सौमित्र में किसका पर्यायवाची, सौमित्र शब्द का किसका पर्यायवाची है ये बताना है। तो यहाँ पर आपको बलराम दे दिया है, राम दे दिया है, लक्ष्मण दे दिया है, परशुराम दे दिया है। तो सौमित्र दोस्तों ये लक्ष्मण का पर्यायवाची में आता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी वाले में। अगर आगे हम लोग देखें 155 वाले में शनक नाम का एक शब्द है, शनक शब्द का पर्यायवाची किसका है? तो दोस्तों कुत्ते का पर्यायवाची अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें शनक, कुक्कुर जैसे आपको शब्द मिलेंगे। तो यहाँ पर ये शनक जो है कुत्ते का पर्यायवाची है, क्योंकि ये याद करने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कभी भी सनक जाता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये याद रहेगा आपके दिमाग में। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 156 वाले में द्युति नाम का एक शब्द है, द्युति। तो इस शब्द का पर्यायवाची किसका है? तो किसका पर्यायवाची है? तो आपको 4 शब्द यहाँ दिया है, सार का, सुंदरता का, शत्रु का या शमशान का। तो दोस्तों सुंदरता का जो होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्यूटीनेस बोलते हैं, तो ये सुंदरता के पर्यायवाची में ये द्युति आता है, और कहीं कहीं बिजली के भी पर्यायवाची में ये प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो विकल्प नंबर बी ही हमारा यहाँ सही है। आगे अगर हम लोग देखें 157 वाले में, 157 वाले में दोस्तों आपसे क्या बोला जा रहा है? घड़ा दे दिया है एक शब्द, कह रहे हैं घड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये नहीं पर जरूर ध्यान दीजिए, इसको मार्किंग जरूर करिए। तो घड़ा के पर्यायवाची में दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ कुंभ में भी, जैसे यहाँ कुंभ के पर्यायवाची में भी घड़ा आता है, तो और घट भी आता है और कुट भी आता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ विकल्प नंबर डी जो है ये आपका घड़े के पर्यायवाची में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? टू मतलब क्या होता है? ये आभूषण होता है, गहना होता है, जेवर। तो विकल्प नंबर ये डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 वाले में। इसमें आपको एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं अहिर्निश। अहिर्निश किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों आप लोग जब शाश्वत का पर्यायवाची पढ़ोगे, शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत का एक और शब्द होता है कि नश्वर, जो कभी खत्म न हो। तो अहिर्निश का मतलब होता है जो कभी खत्म होने वाला न हो, जो हमेशा रहने वाला हो। तो इसका किसका पर्यायवाची हुआ? ये शाश्वत का हुआ। यह है बलराम। बलराम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है बलराम के पर्यायवाची में? तो बलराम के पर्यायवाची में दोस्तों हलधर भी आएगा, जोरावर भी आएगा और श्याम मंद भी आएगा। तो कौन सा नहीं है? तो ये रोहिड़े नहीं है। रोहिड़े मतलब दोस्तों ये हिरण का भी पर्यायवाची होता है, गाय का भी पर्यायवाची में आता है। तो ये बलराम के पर्यायवाची में नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें 160 वाले में, तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची जोड़ों में से कौन सा एक बेमेल है? तो कौन सा मिसमैच है, जरा हम इसको समझते हैं। मिसमैच वाले में मेढक, मेढक का पर्यायवाची दादुर होता है, यस ये तो सही है अपनी जगह पे। युवती, युवा या आप लोग जानते हैं युवा को तरुण बोला जाता है, युवती को तरुणी, यस ये भी अपनी जगह पे सही है। लक्ष्मी, यहाँ पर दोस्तों लक्ष्मी के पर्यायवाची में रमा भी आता है, यस ये भी सही है अपनी जगह पे। जब शुरुआत के ये तीनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे, तो गलत कहाँ होगा? यही होगा डी वाला। तो डी वाला आपका आंसर हो गया, क्योंकि यही मिसमैच होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों लुब्धक, लुब्धक का मतलब यहाँ क्या होता है दोस्तों? बहेलिया, जो चिड़ियों उड़ियों को फंसाता है, बहेलिया आप लोग जानते हैं। तो वो लुब्धक का मतलब, वो लुब्धक का पर्यायवाची में ये बाण नहीं आएगा, ये बहेलिया आता है। तो यही हमारा मिसमैच था। आगे अगर हम लोग 161 वाले में देखते हैं इच्छु, इच्छु नाम का एक शब्द है, इसका आप तत्सम बताइए। तो अब दोस्तों हमारा 61 से लेकर 70 तक तत्सम तद्भव चलेगा। यहाँ से लेके हम लोग देखते हैं यहाँ के जो 10 प्रश्न आएंगे तद्भव और तत्सम से संबंधित आएंगे। तो आप लोग जानते हैं तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं
होते हैं वो तत्सम, और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय कुछ मॉडिफाइड हो गए वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पर इच्छु नाम का एक शब्द दिया है, कह रहे ये किसका तत्सम है। इस बात से हमें ये पता लग गया कि ये तत्सम है, ये पहले ही बता दिया कि ये तत्सम है, लेकिन दोस्तों किसका तत्सम है। तो दोस्तों ये ईख का यानी गन्ना जो होता है उसका तत्सम है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा यही का। तो गन्ना का अगर आपसे पूछ लिया कि ये इच्छु का तद्भव क्या होगा तो आप ईख बता देना, अगर आपको ईख देकर पूछ दिया कि इसका तत्सम क्या होगा तो इच्छु बता देना। आगे अगर हम लोग 162 वाले में अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा एक तत्सम नहीं है, तीन है एक नहीं है, उसी एक को हमें बताना है कौन सा हमारा नहीं है। तो चले हम लोग देखते हैं यज्ञमान। यस, यज्ञमान भी तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव जजमान होता है। भ्रातृत्य, भ्रातृत्य भी एक प्रकार का तत्सम है क्योंकि इसका तत्सम दोस्तों भतीजा होता है तद्भव। सपत्नी, सपत्नी भी दोस्तों एक तरह का ये तत्सम है और इसका तद्भव सौत होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ जो चोटी नाम का शब्द है ये जो है तत्सम नहीं है, ये तद्भव हो सकता है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर यही आपका जो है गलत था, मतलब प्रश्न में जो पूछा था तत्सम नहीं है, तो चोटी ये तत्सम नहीं है, तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा। तो इसका तत्सम दोस्तों ये चोटी एक तरह का तद्भव है। अगर इसका तत्सम जाना चाहेंगे तो इसका तत्सम चूड़ा हो जाएगा, जो एक तरह की महिलाएं जो चोटी बांधती है उसके सेंस में है, ये चूड़ा हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं 163 वाले में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव है जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ भक्त, मृत्यु, आश्चर्य, आंसू इतने शब्द दिए हैं चार और कह रहे हैं तद्भव बताइए हमें। तो तद्भव दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि आश्चर्य, आश्चर्य भी एक प्रकार का तत्सम है, इसका तत्सम अचरज होता है। तो गांव में आप लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा तत्सम तत्सम में कि गांव में या लोकल लैंग्वेज में जो जितनी ज़्यादातर चीज़ें जो बोली जाती हैं वो तद्भव होती हैं, और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो बोली जाती है वो ज़्यादातर तत्सम होते हैं। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आश्चर्य एक प्रकार का तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव अचरज होता है। आंसू भी एक प्रकार का मतलब एक जो है ये क्या है यहाँ पर भक्त, मृत्यु, तद्भव पूछा है, तो तद्भव में यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी हो जाएगा 163 का, ये डी हो जाएगा, ये आंसू यही तद्भव है। इसका तत्सम अश्रु हो जाता है, अश्रु। तो यही हमारा आंसर होगा, और बाकी शब्द तत्सम है सब, यहाँ पर भक्त, मृत्यु, आश्चर्य ये सब जो है तत्सम है। तो आगे चले अगर हम लोग देखें ये 164 वाले में महावत, महावत का सही तत्सम क्या होगा। तो महावत दोस्तों एक तरह का दोस्तों होता है, जैसे हाथी को हाँकने वाला जो पिलवान होता है तो उसे महावत बोला जाता है। तो इसका विकल्प जो है तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, एरावत हो जाता है। हम लोग देखें ये 165 वाले में, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। आपको चार शब्द दे दिए हैं तत्सम और तद्भव तत्सम के सेंस में जोड़े के रूप में, और कह रहे हैं कौन सा बेमेल है, मिसमैच है। तो भाप याद यहाँ पर याद रखेंगे, तद्भव दिया है तो पहले तद्भव होना चाहिए फिर उधर तत्सम होना चाहिए, तभी वो सही रहेगा। तो भाप एक तद्भव है, इसका तत्सम वाष्प हो जाएगा। यस, ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें बेमेल के सेंस में बताना है कौन सा बेमेल है। सूत भी तद्भव है, इसका तत्सम सूत्र हो जाता है। यस, ये भी सही है। शिल नाम दे दिया है, इसका तद्भव दे दिया, इसका तत्सम दे दिया है शिला। तो यस, ये भी सही है, सब सही है। तो दोस्तों गलती कहाँ है, यहाँ है। करेला जो होता है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, ये यहाँ रहना चाहिए था, और करेला का तत्सम ये कारवेल होता है, ये इधर रहना चाहिए था। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है तद्भव फिर तत्सम, तो ये लेकिन आपको तत्सम तद्भव के सेंस में दे दिया, तो इसलिए यह गलत हो गया। तो यही आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग चले 166 वाले में देखते हैं, 166 वाले में आपसे कह रहा है कि निर्वहण, निर्वहण किसका तत्सम है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये जो है एक तरह का ये तत्सम शब्द है, आपको बता ही दिया तत्सम है भाई किसका है। तो भाई ये निभाना, आप लोग जानते हैं ना, जो गांव में कहते हैं मेरा साथ निभाना, उसी को अगर थोड़ा सा संस्कृत वर्जन में ले जाएंगे तो उसे निर्वहण कर देंगे। तो विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, निभाने का। यस, और यहाँ पर निमंत्रण आप लोग जानते हैं तत्सम है, इसका तद्भव देखेंगे तो न्योता हो जाएगा।
ये यहाँ पर थोड़ा सा ये है, और यहाँ निडर का निर्दर हो जाता है। तो आगे देखें हम लोग अपना ये 67 वाले प्रश्न में क्या है, चतुष्काष्ठ, चतुष्काष्ठ किसका तत्सम है। आपको एक शब्द दे दिया है चतुष्काष्ठ, तो ये किसका तत्सम है आपको बता ही दिया भाई, ये तत्सम है, लेकिन किसका है। तो आप लोग जानते हैं चतु मतलब यहाँ चार हो गया, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, तो चार लकड़ी कहाँ होता है, खटिया में होता है दोस्तों, सामान्य भाषा में कहें तो खटिया। और खटिया को ही थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन में हम ले जाएंगे तो इसी को चौकठ बोला जाता है। तो चौकठ जो है ये हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। चतुष्काष्ठ किसका तत्सम है, चौखट का। चौखट मतलब एक तरह का खटिया हो गया, चारपाई। आगे देखें हम लोग, ये तत्सम तद्भव जोड़े दिए गए हैं और इनमें से कौन सा एक बेमेल है यानी मिसमैच है, उसी को हमें बताना है। पूर्ण, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को, पहले आपको तत्सम दिया है फिर तद्भव, तो पहले तत्सम होने चाहिए फिर तद्भव। तो यहाँ पर पूर्ण एक तत्सम है, इसका तद्भव पूरा हो जाएगा, यस ये भी सही है, ये तो सही है हमारा। तो उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि हमें जो बेमेल है मिसमैच है उसे बतानी है। धान्य, धान्य हमारा तत्सम है, इसका तद्भव धान होता है, यस। और निर्झर, निर्झर भी तत्सम है, इसका तद्भव देखेंगे तो झरना मतलब झरना हो जाएगा। तो यानी ये सब सही हैं, तो हमें पता चल गया बिना जाने ही गलती यही होगी क्योंकि हम ये तीनों पर क्लियर हैं। तो स्तूप, स्तूप आप लोग जानते हैं स्तूप क्या होता है, एक मिट्टी का ढेर होता है, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, खूब मिट्टी का ऊपर से गिराते जाए मिट्टी जो ढेर बन जाता है एक ढूहा टाइप का, गांव में इसे ढूहा बोलते हैं और स्टैंडर्ड वर्जन में इसे जो है स्तूप बोलते हैं। तो इसका जो है तद्भव ढूहा होना चाहिए था, ऐसे ढूहा। ढूहा क्या होता है आप लोग जानते हैं, बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा कर दीजिए, जो बनेगा एक ऊंचा सा वो ढूहा हो जाएगा। तो आगे देखें हम लोग, एक 69 में क्या है, लगुड़ नाम का एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं ये किसका तत्सम है। तो आपको पहले बता दिया भाई ये लगुड़ जो है ये तत्सम है, लेकिन किसका है ये बताइए। तो दोस्तों ये लकड़ी का, लकड़ी जो होती है उसका तत्सम जो होता है लगुड़ होता है। एक यहाँ आपको जो लड़ना नाम का शब्द दे दिया है, लड़ना ये तत्भव है, इसका तत्सम देखेंगे तो रणन हो जाएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था रणन। और यहाँ पर एक जो गुड़ शब्द दे दिया है ये गुड़क हो जाएगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ये गुड़क, गुड़क हो जाएगा, यस। और यहाँ पर जो लंगड़ा एक नाम का एक शब्द दे दिया है ये भी तत्भव है, इसका तत्सम अगर देखेंगे तो लंग हो जाएगा। तो यस मैंने सारी चीज़ों को बता दिया। आगे देखते हैं अब ये 170 वाले में, तो क्या है इसमें, आपको कह रहे हैं कि कौन सा एक तत्भव शब्द है उसे पहचानिए और बताइए। तो मिर्च, बंधन, पदाति, भागिने, तो इन चारों शब्दों में से कौन सा हमारा एक जो है तद्भव है उसे हमें बताना है। तो देखते हैं, मिर्च, मिर्च हमारा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका तत्सम मरीच होता है। आप लोग गांव में मरीच नाम ज़्यादा सुने होंगे, मरीच हो उसको बोल दिया जाता है जो काली मिर्च होती है। तो ये मिर्च तद्भव है, इसका तत्सम मरीच हो जाएगा। तो ये सब सही है। आगे देखते हैं हम लोग अगर 170 71 में, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो कौन सा हमारा एक मिसमैच है यानी अशुद्ध है, जरा देखें। सभा के प्रत्येक सदस्यों का यही राय थी, तो आप लोग जानते हैं इसमें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको वही बताना है कौन सा अशुद्ध है, यानी 3 सही हैं इसमें सेंटेंस, एक सेंटेंस गलत है और उसी को बताना है। तो देखते हैं, पढ़ें हम, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो बिना पूरा पढ़े हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। सीमा विधवा है, वह दंड का पात्र है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो झलक रहा है सीधा सीधा, आंसर नंबर ए में ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो सदस्यों हो गया, सदस्य मतलब ऑटोमेटिक उसमें प्रत्येक जुड़ा हुआ है, आपको यहाँ प्रत्येक लगाना जरूरी नहीं था, सभा के सदस्यों की यही राय थी बस इतना कर देते क्योंकि सदस्य में प्रत्येक ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है। आगे देखें हम लोग, क्योंकि यही गलत था बाकी सब अपनी जगह पे सही थे। आगे अगर हम लोग देखें 172 वाले में, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो वही अशुद्ध सेंटेंस को बताना है कौन सा अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, गुरुजी में मेरी श्रद्धा है।
दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? अभी तो कोई नहीं लगा, यानी विकल्प नंबर डी हो जाना चाहिए, क्योंकि लगभग कोई लग नहीं रहा है, मतलब कुछ गलत है यहाँ पर, कुछ लगा नहीं, कुछ है भी नहीं गलत इसमें। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 172 का डी हो जाएगा आपका। अगर हम 173 वाले में देखते हैं तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें? अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से इसमें हमारा क्या है? तो देखते हैं, पौराणिक, अध्यात्म, विवर्त और अनुग्रहित। तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा जो डी है यही गलत है, क्योंकि अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला गलत हो जाएगा। जो ग्रह है इसको गृह होना चाहिए था। ऐसे सोच लीजिएगा कि ग्रह हमारे लिए ठीक नहीं होता, हमारे लिए गृह ठीक होगा। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 73 का डी। 174 में देखें, यावत जीवन नाम का एक शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये यावत जीवन जो यहाँ पर लिखा है ये अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध वर्जन क्या हो जाएगा? यावत जीवन। तो विकल्प नंबर ए वाला जो है इसका शुद्ध वर्जन यही हो जाता है 174 का। आगे देखें हम लोग, अगर 175 में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध। फिर वही बात है, यहाँ अशुद्ध हमें बताना है। उत्तरदायी, देख रहे हैं सीधा सीधा ही यहाँ पर लिखा है, उत्तरदायी नाम का जो शब्द लिखा है यही यहाँ पर गड़बड़ है। तो दोस्तों क्योंकि उत्तरदायी में यहाँ ये ई जो लिखा है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ ये वाला ई होना चाहिए था, यग वाला। तो यही हमारा गलत हुआ। आगे देखते हैं 176 वाले में, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? अब आपको शुद्ध पूछ दिया, यानी 3 यहाँ अशुद्ध मिलेंगे, एक शुद्ध है, उसी शुद्ध को बताना है। तो महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ? उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। अगला है, तुम और तुम्हारे मित्रों में मैं खूब जानता हूँ। तो विकल्प नंबर यहाँ पर दोस्तों जो शुद्ध की बात है, तो शुद्ध वहाँ पर केवल ए वाला है, और बाकी सब यहाँ पर अशुद्ध है। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, ये सही है, और बाकी यहाँ कहीं न कहीं सब में गड़बड़ी है। मैं इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ? तो ये भी वाला यहाँ पर इन सब में भी मिस्टेक है। और यहाँ पर जो उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, और 177 वाले में जो है हमारा यहाँ अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है जरा देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो दोस्तों पहले ही हमें दिख गया कि यही गड़बड़ी है यहाँ पर। लौट आए में ऑटोमेटिक वापस छुपा हुआ है, तो वापस यहाँ लगाना जरूरी नहीं था। तो यहाँ पर या तो लौट या तो दोनों में से कोई एक लगा देते, दोनों यहाँ होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम वापस एक्स्ट्रा लग गया है, इसको हटा देना चाहिए, तो यही गड़बड़ी है, और बाकी सब यहाँ सही ही है। आगे अगर हम लोग देखें, ये अशुद्ध वाक्य क्या है यहाँ पर? यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा है, सॉरी, शुद्ध वाक्य क्या है? राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, कृपया आप ही यह बताएं, यह कहना कि आपकी गलती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है, लगभग तीनों के तीनों में कुछ कमी नहीं लग रहा है, सब सही है। तो विकल्प नंबर यहाँ हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो जरा देखते हैं किसकी वर्तनी अशुद्ध है। सदृश, सदृश का मतलब होता है के समान, हिरण्यकशिपु, शुद्धिकरण, ब्रह्म। तो दोस्तों दिख रहा है आपको यहाँ पर विकल्प नंबर सी में ही शुद्धिकरण जो लिखा है ये गलत है। गलती कहाँ है शुद्धिकरण में? ये जो शुद्धि होता है यहाँ, ये द पर जो है बड़ी एक मात्रा रहेगी, इसलिए यह गड़बड़ी हो गई यहाँ। आगे अगर हम लोग देखें 180 वाले में, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है यहाँ? शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से हमारा कौन सा शब्द यहाँ पर सही है? कृत्य दिया है, पौरुष दिया है, अंजलि दिया है, यानी ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो अशुद्ध है, सब के सब शुद्ध हैं। विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, 180 का डी हो जाएगा। तो चले हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं 81 वाले में। प्रयुक्त शब्द उचित वाक्यांश, प्रयुक्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? जरा देखते हैं।
ये दोस्तों आ गया। अब हमारा जानते हैं ये 81 से 90 तक जो ये प्रश्न है, ये अनेक शब्दों का एक शब्द वाला प्रश्न है। अनेक शब्द देकर उसका पूछ देगा एक शब्द बताइए। तो यहाँ प्रत्युक्त नाम का एक शब्द जो दिया है, कह रहे हैं इसका वाक्यांश क्या होगा। इसे अगर हम लोग सेंटेंस में बदलेंगे तो ये क्या होगा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। यस, विकल्प नंबर ए ही सही होगा। प्रत्युक्त मतलब जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाए। आगे अगर हम लोग देखें, ये हमारा 81 हो गया। 82 में क्या है, वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक होते हैं, तो उसके लिए क्या बोला जाता है। आप लोग जानते हैं, जिसमें गद्य कम हो और पद्य अधिक हो, तो उसको जो है एक शब्दों में हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे गीति रूपक बोलते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए, गद्य जो है कहानी की तरह होता है, पद्य जो है एक तरह से गायन के रूप में होता है। तो पद्य अधिक है तो उसमें गायन अधिक होगा, तो इसलिए समझ लीजिए ये गीति रूपक हो गया। तो विकल्प नंबर बी हो गया। आगे देखें हम लोग 83 में, अजर नाम का देखिए शब्द एक है। अजर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। अजर का मतलब दोस्तों होता है जिसे बुढ़ापा न आए, जो हमेशा वैसा का वैसा रहे। तो 83 का हमारा यही विकल्प नंबर क्या हो जाएगा। अजर का मतलब जिसे बुढ़ापा न आए और जिसकी मृत्यु न हो, उसे नश्वर बोला जाता है। जो जन्मा न हो, आजन्मा बोला जाता है। और जो अवतार लिया हो, एक तरह का अवतारी बोला जाता है। तो विकल्प नंबर ए वाला हमारा यही हो जाएगा, 83 का ए। आगे देखते हैं 84 में, आपसे पूछ रहे हैं आधोपांत के लिए उचित वाक्य क्या है। आधोपांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ होता है उसे आधोपांत बोला जाता है। 84 में यही आपका सही है, विकल्प नंबर सी वाले में। आगे अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर एक जो और शब्द दे दिया है आगे होने वाला, तो इसे आगामी बोला जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग देखें 85 में, तो निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी कौन सा मिसमैच है, उसे हमें बताना है। वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे, मतलब ऐसी कोई स्त्री हो जिसे उसका पति ने उसे छोड़ दिया है, तो उसे परित्यक्ता बोलते हैं। ऐसे समझ लिए, परि का मतलब त्याग और यक्ता परित्याग, मतलब वो एक तरह से त्याग दिया है। तो यस, ये सही है। परित्यक्ता का मतलब जिस स्त्री को उसका पति ने उसे छोड़ दिया हो या त्याग दिया हो। जो स्त्री सूर्य न देख सके उसे असूर्यंशपा बोलते हैं। असूर पश्या या असूर्यंशा दोनों बोला जाता है। तो यस, यानी सूर्य न देख सके, हमेशा वो चार दीवारी के अंदर रहे। तो विकल्प नंबर बी भी अपने आप में सही है, लेकिन उत्तर नहीं है। उत्तर क्योंकि बताना हमें जो बेमेल है, जो शराब का आदी हो गया हो, उसे कह रहे हैं कि मध्यप। यस, तो ये भी हो गया, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो गलती कहाँ पर है, गलती डी में होगी, क्योंकि शुरुआत के तीनों हम कन्फर्म हो गए कि भाई ये सही है अपनी जगह पर। तो गलती यहाँ पर यही हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह जो करने वाला होता है, तो उसे हम लोग दुराग्रह करते हैं, अनाग्रह नहीं। तो इसे हम लोग दुराग्रह बोला जाता है। यस, ये हुआ। 86 में क्या है, पार्थिव शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। पार्थिव नाम का एक शब्द है। पार्थिव का मतलब आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे, जो जमीन से संबंधित हो, जो पृथ्वी से संबंधित हो। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, जो जिसका संबंध पृथ्वी से हो या जो पृथ्वी से संबंधित हो। पार्थिव, आप लोग सब भूगोल में पढ़े होंगे ना, पार्थिव विकिरण, यानी जो विकिरण पृथ्वी पर पहुंचती है। आगे देखें, ये 87 में क्या है, कलभ। कलभ नाम का एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं कि एक शब्द में इसको क्या मतलब, सेंटेंस में इसे क्या बोला जाता है। तो कलभ मतलब दोस्तों हाथी के बच्चे को कलभ बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि बकरी के बच्चे को मेमना बोला जाता है, और शेर के बच्चे को शावक एक तरह का बोला जाता है। उसी तरह से हाथी के बच्चे को जो है ये कलभ बोला जाता है। आगे देखें 88 में क्या होगा, जिसके पाड़ी में चक्र हो। पाड़ी का मतलब यहाँ दोस्तों हाथ होता है, और जिसके पाड़ी में चक्र होता है उसे चक्र पाड़ी। विकल्प नंबर यहाँ बी हो जाएगा, ये सॉरी ये ए हो जाएगा, चक्र पाड़ी। और जो अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं वो चक्रधारी हो जाएगा। और शूल, शूल पाड़ी जो अपने हाथों में शूल लिए हैं वो
मतलब शूलपाणी हो जाएगा। चतुष्पद मतलब 4 पैरों वाला। आगे अगर हम लोग देखें ये 89 में, अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला क्या बोलते हैं? इसका मतलब दोस्तों ऐसे समझिए कि जो अपने ही बल पर मतलब टिका रहने वाला हो, किसी के सहारा जिसे ज़रूरत ना हो, तो उसे क्या बोला जाता है एक शब्द में? स्वावलंबी बोला जाता है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और परावलंबी मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट जो होता है। आत्माभिमानी मतलब जिसको अपने खुद का अभिमान हो। पराभिमानी मतलब दूसरों के अभिमान से होता है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ सही है। 190 में क्या है? बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला क्या होता है? तो आप बिना विचारे, बिना सोचे किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसे एक शब्द में क्या बोला जाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ लोग बिना सोचे समझे आप लगाएंगे तो अंधगामी लगा देंगे, क्योंकि इस समय सबके दिमाग में अंधभक्त नाम का एक शब्द गूंजता रहता है कि भाई यही हो जाएगा। तो लेकिन ये नहीं होगा। विकल्प नंबर ये आपका डी वाला हो जाएगा, गतानुगतिक, क्योंकि अनुकरण करने वाला है ना। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। क्या इसका मतलब? बिना विचारे किसी को फॉलो करने, अंधेपन तरीके से किसी को फॉलो करना, गतानुगतिक हो जाएगा। और यहाँ कूप मंडूक, कुछ लोग सोचेंगे सर कूप मंडूक हो जाएगा। कूप मंडूक का मतलब क्या होता है? कुएं का मेढक होता है। कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेढक। कुएं का मेढक किसी को कहा जाता है कि जो बहुत ही कम नॉलेज वाला हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझता हो, उसे कुएं का मेढक बोला जाता है। क्योंकि कुएं में जो मेढक रहता है उसे लगता है कि दुनिया यही है। आगे देखें, त्याग नाम का एक शब्द है, तो कह रहे हैं इसका सही विशेषण क्या होगा? अब देखो हमारा 191 से लेकर 100 तक जो आएगा वो एक तरह का मतलब विशेष और विशेषण से संबंधित हो जाएगा। ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे गाय काली है तो गाय यहाँ विशेष हो गया, काला गाय की विशेषता बता रही है तो काला जो है विशेषण हो गया। तो यही है। तो त्याग नाम का एक शब्द है, इसका सही विशेषण क्या होगा? त्यागी और त्याज दोनों होता है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और देखते हैं आगे हम लोग 192 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो यस, विशेषण कौन सा नहीं है उसे बताना है। आकृष्ट, झक्की, ज्ञापन, वैद्युत, ये आपको 4 शब्द दे दिए गए हैं। इन चारों शब्दों में कौन सा विशेषण नहीं है? तो जो विशेषण नहीं है उसी को हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो विकल्प नंबर यहाँ जो डी है यही विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण है। तो अगर हम लोग ये यहाँ पहले इसी को देख लेते हैं, विकल्प नंबर डी में जो दिया है ज्ञापन, तो ज्ञापन का यहाँ क्या मतलब हो जाएगा? ज्ञापन एक विशेष है। इसका विशेषण अगर हम लोग देखेंगे तो ज्ञापित हो जाएगा, ज्ञापित। ये तो हुआ इसका आंसर। अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं ये आकृष्ट का जो है मतलब कौन सा ये विशेषण नहीं है, तो ये नहीं है और बाकी सब विशेषण है। तो अगर हम इसका विशेष से देखें तो आकृष्ट का आकर्षण, झक्की का झक्क, वैद्युत का विद्युत। आगे चले हम लोग देखते हैं 93 में, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा हमारा गलत जोड़े हैं? तो कौन सा जोड़ा हमारा गलत है विशेष और विशेषण की दृष्टि से? इसे याद रखेंगे, पहले विशेष है फिर विशेषण है। देखें, भक्ति भक्त, लक्षण लाक्षणिक, संताप संतप्त और वर्णित वर्णन, इनमें से कौन सा हमारा एक गलत जोड़ा है इसे हमें बताना है। तो गलत जोड़े वाले में दोस्तों हमारा गलत जोड़ा है ये डी वाले में, क्योंकि दोस्तों वर्णित और वर्णन दे दिया है यहाँ पर, यही हमारा यहाँ पर गलत है। क्योंकि दोस्तों यह विशेष और विशेषण की दृष्टि से दोस्तों ये गलत हो रहा है, लेकिन विशेषण और विशेष की दृष्टि से सही है। ये वाला अगर यहाँ होता, ये वाला यहाँ होता, सही हो जाता, क्योंकि पहले विशेषण है, विशेष है फिर विशेषण है। आगे अगर हम लोग देखें 94 वाले में, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ये एक शब्द है, इतना बड़ा सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस है, और इसमें कौन सा ऐसा विशेषण प्रयोग हुआ है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, यानी किसी व्यक्ति की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता क्या है? गुण के सेंस में है। तो गुणवाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो। परिमाण बोधक, जहाँ नाप तौल या मात्रा की बात हो।
आगे देखें हम 95 में, तोला भर सोना में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, विशेषण है लेकिन कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया तोला भर सोना एक तरह का ये क्रमवाचक तो है नहीं, क्रम में जैसे होता है 8वां 5वां 9वां 10वां, ये क्रमवाचक हो गया। कोई गिनने वाली चीज़ हो, काउंट करने वाली, तो गणनावाचक हो जाती है। कोई रिपीटिशन वाली चीज़ होती है, बार बार दोहराने वाली चीज़ होती है, तो आवृत्तिवाचक हो जाता है। तो ये सब यहाँ पर नहीं है, तो सीधा मतलब यही होगा, परिमाण बोधक, एक तरह की मात्रा की बात आती है, ये नापने तोलने वाली बात हो या मात्रा की बात हो। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब हम देखते हैं ये 96 में, तो इसमें विशेषण और विशेष के सेंस में जोड़े दिए गए हैं 4, और कौन सा एक बेमेल है, उसी बेमेल को बताइए। ईशवी ईशा, ख्यात ख्याति, घायल घाव, प्रशंसनीय प्रशंसित। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, फिर वही बात है, विशेषण, यहाँ विशेषण है पहले, फिर विशेष्य है, तो यही बात यहाँ पर दोस्तों ऐसे हो गया, प्रशंसनीय प्रशंसित। तो यहाँ पर यहीं पर आपको फॉल्टनेस नज़र आ रहा है, यहीं पर है, क्योंकि दोस्तों प्रशंसनीय का सही विशेष प्रशंसा होता है, तो यहाँ प्रशंसा होना चाहिए था, प्रशंसित नहीं, तो यहाँ पर प्रशंसा हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 97 वाले में, तो उर्मी नाम का एक शब्द है। उर्मी का मतलब होता है दोस्तों वेव, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जिसे हिंदी में तरंग या लहर बोलते हैं। तो उर्मी शब्द का सही विशेषण कौन सा होगा यहाँ, तो उर्मिल दे दिया है, उर्मिल, उर्मिला, उर्मी, तो सब वही से सारी बातें लगभग वही दे दिया गया है, तो उर्मिल हो जाएगा। 197 वाले का जो हमारा प्रश्न है, यह उर्मी का उर्मिल हो जाएगा, बी। 98 वाले में अगर हम लोग देखते हैं, तो बालक, वह बालक जोर जोर से रोता है। तो कह रहे हैं कि इस वाक्य में जोर जोर क्या है, तो दोस्तों विशेषण का प्रयोग तो हुआ है यहाँ पर, तो लेकिन वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया यहाँ से जो, जिसे हम लोग जब ट्रांसलेशन सीख रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग को पढ़ाया जाता है ये क्रिया वाले में, मतलब जो काम कर रहा होता है। तो क्रिया यहाँ क्या है, रोता है, तो कैसे रोता है, जोर जोर से, तो यहाँ पर क्रिया पर जोर दे रहा है, यानी वो जो रो रहा है वह उस पर बल दे रहा है कि कैसे रो रहा है, तो जोर जोर से रो रहा है। तो जैसे हवा जैसे ऐसे मतलब हो जाएगा, वह बहुत तेज़ी से पड़ रहा है। तो इस सेंस में जो मतलब क्रिया पर बल देने वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। 199 वाले में देखें, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा हमारा एक सही सुमेलित तो नहीं है, तो जरा देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। झिलमिलाना, झिलमिलाना विशेष है, इसका विशेषण झिलमिल हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पे सही है। छवि, छवि तो हमारा विशेष है, इसका विशेषण छबीला हो जाएगा, यस ये भी सही है अपनी जगह पर। गंदगी विशेष है, अगर इसका विशेषण देखें तो गंदा हो जाएगा, यस। अब यहाँ पर दोस्तों जो दिया है हमारा खपड़ा, खपड़ा एक विशेष्य है, इसका विशेषण खपड़ैल हो जाएगा, खंडित नहीं होगा, क्या हो जाएगा, खपड़ैल। खपड़ैल आप लोग देखे होंगे गांव में अपने यहाँ, तो यस ये हुआ, तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि यही गलत था, खंडित की जगह खपड़ैल होना चाहिए था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ विकल्प को, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 200। पाथे एक शब्द दे दिया है, पाथे का मतलब होता है रास्ते का भोजन, तो पाथे का विशेष क्या होगा, तो पाथे एक तरह का विशेषण है, तो इसका विशेष से पूछ रहा है, इसका विशेष से क्या हो जाएगा, पथ हो जाएगा, पथ से बना है। तो विशेष विशेषण को एक और पहचानने का तरीका होता है कि आपको जो मूल शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, ज़्यादातर 90% केसेस में ऐसा सॉल्व हो जाएगा। जो मूल शब्द होते हैं वो विशेषण विशेष, और मूल शब्दों को मॉडिफाइड करके जो बनाए जाते हैं वो विशेषण हो जाते हैं। जैसे देखिए ये शब्द पथ जो है आपका मूल शब्द है पथ, और पथ से मॉडिफाइड करके पाथे बना दिया गया, तो पाथे विशेषण हो गया। तो यही बात यहाँ रखेंगे तो आपके ज़्यादातर प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, इसी से कुछ अपवाद में रहेंगे तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा ध्येय IAS की आज की हमारी यह 7वीं टेस्ट सीरीज़ थी, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा।
इसके बाद हम लोग ये ध्येय IAS की जो है 8वीं टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।